ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव माता लक्ष्मी आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें। आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या समाप्त हो जाए और कामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाए। तो गुरुजी ने कहा है कि आज का जो उपाय है विशेषकर आपकी मनोकामना तो पूर्ति करेगा, साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहा है, समस्या चल रही है, उन्हें भी समाप्त करेगा। तो आज का उपाय मात्र आपको इस प्रकार से शहद लेना है और विशेष तरीके से ओम वाला उपाय शिवलिंग पर कर लेना है। इस उपाय करने के बाद कैसी भी समस्या, कैसी भी कामना आपकी हो, चाहे वो धन संपदा को लेकर हो, वैभव को लेकर हो, लक्ष्मी प्राप्ति को लेकर हो, या आपकी कोई ऐसी दिल की बात है, मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही ना, तो फिर आपको ये उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। तो गुरुजी की कथा को सुनकर ही उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी जानकारी वाली वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो शहद। तो आपको मात्र इस प्रकार से 1 चम्मच शहद ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको मात्र एक प्यारा सा बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो ना वो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। ठीक है, कितने चावल की जरूरत है, या तो आप 7 चावल के दाने ले लो या 11 चावल के दाने ले लो। और जो भी चावल के दाना लो ना वो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और आखिरी में इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सामग्री को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये वाला उपाय सुबह शाम आप किसी भी समय कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद शिवलिंग की जो भी पूजन पाठ करनी है, जो भी सामग्री आपको शिवलिंग पर समर्पित करनी है वो समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, दुनिया में जितनी भी शिवलिंग है तो जो जलाधारी है वो उत्तर दिशा की तरफ है, तो इसीलिए हमें पूजन पाठ उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर करना चाहिए। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करते हो ना तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती है। शहद के उपाय करने से आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य खत्म होते हैं और सौभाग्य में वृद्धि होती है। बेलपत्र का उपाय करने से आपकी कामना पूर्ण होती है और घर में जो भी बीमारियां हैं वो भी समाप्त होती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है वो ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। तो आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर कर लाए हो, ठीक है, उस जल के लोटे को उठाना है। धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद क्या करना कि आपके पास जो शहद है, ठीक है, इस शहद को अपनी अनामिका उंगली में ले लेना। तो यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो यही अनामिका उंगली है, ठीक है। तो इस अनामिका उंगली में आपको शहद ले लेना है और आपको सबसे पहले शिवलिंग पर इस प्रकार से ओम का निर्माण करना है, ठीक है। तो अनामिका उंगली में शहद लेकर आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से ओम बना देना है। ओम बना दिया। उसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी ये कामना है, इन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करे। अब वो कामना व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, धन संपदा बढ़ाने के लेकर हो, या घर में सुख शांति को लेकर हो, हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए एक बेलपत्र आपको ओम के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। और ठीक इसी प्रकार से आपके पास जितने भी चावल के दाने हैं उनको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, धन संपदा से जुड़ी समस्या आ रही है, तो वो खत्म हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए सभी चावल के दाने आपको बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन की सारी समस्या खत्म होगी और कामना पूर्ण होने लगेगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपके जीवन में जो भी समस्या है उन्हें खत्म करेगा, आपकी कामना पूर्ण करेगा, ठीक है। तो ये रामेश्वर महादेव वाला विशेष उपाय है, करने से बिल्कुल भी मत चूकना। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है शक्कर। क्या लेना है आपको? शक्कर, ठीक है। इसको चीनी भी बोलते हैं। तो आपके घर में ये आसानी से मिल जाएगी। तो आपको इस प्रकार से मात्र 1 चम्मच चीनी या शक्कर ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से एक प्यारा सा बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी कटा पिटा या खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। देखिए, गुरुजी की जानकारी देते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हैं, समर्पित करते हैं, तो इससे आपके घर के सारे दोष समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जल ले लेना और आगे हमने आपको जो शक्कर बताई है, ठीक है, चीनी बताई है, वो एक चम्मच चीनी उठाना और इस जल के लोटे में, जल के पात्र में मिला लेना और इस जल के लोटे को तैयार कर लेना। और मात्र दोनों सामग्री को लेकर पहुंच जाना है आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। और ये वाला उपाय भी आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो।
और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा और उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। ठीक है। और आपके पास जो एक बेलपत्र है उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपको विशेषकर रामेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाए और जो कामना है वो भी पूर्ण हो जाए। तो इसी प्रार्थना करते हुए वो एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते भीम का स्मरण करते हुए। ठीक है। इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने शक्कर और चीनी मिलाई थी, तो उस जल के लोटे को उठाना है। धीरे धीरे कर पूरा का पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर उस बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है। और यहाँ पर जल समर्पित करते समय आपको फिर से रामेश्वर महादेव जी का स्मरण कर लेना है। साथ ही साथ शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उनका भी आपको स्मरण कर लेना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी ये कामना है इन्हें पूर्ण करें। गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो हर बार की तरह हम आपको बोलेंगे इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में। ओम नमः शिवाय।